जय हिंद। स्मार्ट टॉपर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। आइए आज हम लोग वास्तविक संख्या की जो अंतिम चैप्टर है अपना बचा हुआ प्रश्नावली 1.4 इसके सभी प्रश्नों को हम लोग हल करते हैं। बेटा हम लोग अपने वास्तविक संख्या के एकदम अंतिम जो प्रश्नावली है उस पर आज पहुँचे हुए हैं। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे सभी वीडियो लेक्चर यानी प्रश्नावली 1.1 और 1.2, 1.3 और इस चैप्टर की जो परिचय वाला पहला वीडियो बनाए थे वह भी आप अवश्य ही देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो बेटा पहले आप वह देख लीजिए और देखकर यहाँ पर वापस आइए, सारी चीज़ें आसानी से समझ में आने लगेगी। क्योंकि बेटा हम जो हैं वो केवल मैथ के प्रश्न पर नहीं उसकी कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और आपको हम कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करते हैं। यदि आप बेटा कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो सभी प्रश्नों को आसानी से आप खुद हल कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए आज हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 1.4। देखिए प्रश्नावली 1.4 जो है ये बेटा इसका कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले हम इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो जानते हैं इसमें जो पहला ही प्रश्न है ना वो पूछा है हमारा परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। तो आइए सबसे पहले हम परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार देखते हैं। परिमेय संख्या क्या है बेटा, आप पहला वीडियो देखिए, उसमें हम लोग परिमेय संख्या बहुत अच्छी तरह से पढ़े हैं। परिमेय संख्या, ठीक है, हम आपको बतलाए थे कि परिमेय संख्या जो है वो किस रूप में रहता है। सबसे पहले तो परिमेय संख्या को q से सूचित करते हैं और ये q जो है बेटा वो p/q के रूप में रहता है, जहाँ q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, देखे थे हम लोग। ठीक है, और साथ ही साथ देखे थे कि q जो है वो 0 से बड़ा भी होना चाहिए और p और q दोनों जो है बेटा वो क्या होना चाहिए, ये इंटीजर होना चाहिए यानी पूर्णांक होना चाहिए। और एक बात और भी ध्यान देना है कि p और q जो है वो सहअभाज्य होना चाहिए। कौन सी संख्या होना चाहिए, सहअभाज्य संख्या होना चाहिए। ठीक है, और ये जो रूप है बेटा वो क्या था, परिमेय संख्या का मानक रूप था। ये जो रूप है वह परिमेय संख्या का मानक रूप है, लिख देते हैं। हड़बड़ाना नहीं है बेटा, सभी प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे लेकिन थोड़ा सा समझते चलिए। ये है अपना परिमेय संख्या का मानक रूप, समझें, इसी रूप में अपना परिमेय संख्या रहता है। ठीक है, और एक बात और भी हम आपको बतलाए थे कि बेटा जो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या जो है, परिमेय संख्या बेटा अपना यह दो प्रकार के होता है। ठीक है, सबसे पहला क्या था बेटा, शांत यानी टर्मिनेटिंग, और दूसरा बेटा अशांत, शांत और अशांत। लेकिन हम लोग देखे थे कि जो ये अशांत है वो रिपीटिंग होता है यानी आवर्ती होता है, एक ही चीज रिपीट करना चालू कर देता है। ठीक है, परिमेय संख्या कितने प्रकार के होते हैं, शांत और अशांत। परिमेय संख्या के जो दशमलव प्रसार है बेटा वो अपना दो प्रकार के होते हैं, शांत और अशांत होते हैं। ठीक है, समझें। अच्छा ठीक है, अब इसको थोड़ा सा आगे शांत के लिए देखिए, थोड़ा सा ये भी समझते हैं शांत क्या है। शांत का मतलब है बेटा कि यदि कोई परिमेय संख्या p/q के रूप में है, ठीक है, परिमेय संख्या यदि p/q के रूप में है, आई बात तो एकदम होना चाहिए कि q 0 नहीं होना चाहिए, तथा बेटा ये जो q है अपना ना 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में हो। q जो है 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में हो, तो जो p/q है उसका दशमलव प्रसार, p/q का दशमलव प्रसार शांत होता है। शांत माने बेटा शांत यानी रुका हुआ, नाम से ही पता चल रहा है।
जैसे देखिए ध्यान दीजिए, यदि हम बोलें कि 10 बटा जो है वो 2 है, आप क्या बोलिएगा कि सर इसकी मान 5 है। ठीक है, यानी शांत है, ये रुका हुआ है। अगर हम आपको बेटा बोलें कि आप बतलाइए 3/2 इसका मान बतलाइए, परिमेय संख्या है ना p/q के रूप में, आप बोलिएगा कि सर इसका मान जो है वो 1.5 है, तो ये भी शांत है। ठीक है, यदि हम आपसे पूछते हैं कि बेटा आप जो है वो बतलाइए 7/5, ठीक है, तो देखिए तो 7 में 5 से आप डिवाइड जब दीजिएगा तो 5 × 5, ये कितना बचा बेटा 2.0 यहाँ पर देंगे तो 5 चौको 20। ठीक है ना, यही होगा ना, यानी कितना आया है इसका मान 1.4। ठीक है, तो ये जो दशमलव प्रसार है वो रुक जा रहा है, ये शांत है और ये भी क्या है बेटा, शांत है। लेकिन बेटा यदि हम आपसे पूछें कि आप 10/3 का मान बतलाइए, 10/3 का मान बतलाइए, तो बतलाइएगा ना। 10/3 का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही ना हुआ बेटा कि 10 में 3 से भागा देना है, तो देंगे जब हम भागा तो 3 तिहाई कितना लगेगा 9, और फिर 1.0 तो 3 तिहाई 9, फिर 1। आप कुछ महसूस कर पा रहे हैं, ये 3.333 जाते ही रह रहा है ना, कहीं रुक तो नहीं रहा है। तो ये कौन सी परिमेय संख्या है बेटा, ये परिमेय संख्या है अशांत, इसका दशमलव प्रसार अशांत है। लेकिन एक बात नोटिस कीजिए, एक ही संख्या इसमें रिपीट कर रहा है, तो ये लिखना मत भूलिएगा, अपरिमेय संख्या जो है वो भी अशांत होता है, अपरिमेय संख्या वो भी अशांत होता है, लेकिन दोनों में अंतर यह है बेटा कि जो अपना परिमेय संख्या है वह अशांत तो होता है लेकिन आवर्ती होता है। ठीक है, तो हमें यह देखना है कि वैसी परिमेय संख्या जिसका हर बेटा, हर जो है वो किस रूप में रहना चाहिए, 2 के पावर m और 5 के पावर n। यदि हर हमारा 2 और 5 के रूप में है तो वह सभी परिमेय संख्या शांत होते हैं। ठीक है, न तो देख लीजिए ना, कोई भी संख्या लीजिए, यहाँ देखिए तो 2 था ना बेटा नीचे, तो शांत है। यहाँ देखिए नीचे 2 है ना, तो ये भी शांत है। नीचे 5 है ना, तो ये भी शांत है। यानी जिस किसी परिमेय संख्या के अंत में, जिस किसी परिमेय संख्या के हर के रूप में केवल 2 हो शांत होगा, केवल 5 हो तो भी शांत होगा, 2 और 5 बेटा दोनों हो तो भी शांत होगा। जैसे यदि हम बोले आप लोग कि बेटा 7/10 बतलाइए, आप बोलिएगा कि गुरुजी ये 0.7 है, 0.7, ये शांत है ना। काहे शांत है, क्योंकि जो इसका हरवा था ना बेटा, ये जो हर था ये 2 × 5 के रूप में था। ठीक है, तो जब किसी परिमेय संख्या के हर 2 × 5 के रूप में होता है तो वह परिमेय संख्या अपना शांत होता है। ठीक है, और बेटा 2 और 5 के अलावा कोई भी हर के रूप में आ जाए तो वह सभी परिमेय संख्या अशांत होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 10/3, आई जो 3 है वो 2 और 5 के तो रूप में है नहीं, इसीलिए ये क्या हुआ, अशांत। यदि हम बोलें बेटा कि 8/8 आप बतलाइए कितना 7, तो नीचे कौन सी संख्या है 7, आप बोल दीजिएगा कि सर ये जो है वो क्या होगा, अशांत होगा। काहे अशांत होगा बेटा, काहे कि हर जो है वो 2 और 5 के रूप में नहीं है। तो जिस परिमेय संख्या के हर बेटा 2 और 5 के रूप में होता है उसको हम बिना भागा दिए हुए भी बतला सकते हैं कि वह शांत है कि अशांत। तो अपना प्रश्न तो यही ना कह रहा है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया यानी बिना भागा देले बतलाना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। तो देखिए तो सबसे जो पहला प्रश्न है बेटा उसको हम लोग हल करते हैं। ठीक है, समझें, इसको हम हल करते हैं बेटा। हल जब हम करेंगे इसको तो देखिए तो सबसे पहला प्रश्न क्या है, 13 अब बटा में है 31/25, 13/31/25। तो अंश से तो हमको मतलब है नहीं, हम क्या देखते हैं, हर। ठीक है, तो हर बेटा यानी Q जो है वो 31/25 है। इसको हम देखेंगे कि ये 2 और 5 के रूप में आता है कि नहीं आता है। तो देखने का तरीका क्या है, हम इसको गुणनखंड तोड़ेंगे। ठीक है, तो आइए इसका गुणनखंड जो है वो तोड़ते हैं। ये बेटा अंतिम में 5 है, कौन सी संख्या है, 5, और ये विषम संख्या है, तो 2 से तो लगेगा नहीं
किसी सम संख्या से नहीं लगेगा। तो देखिए तो ये 3 1 4, 4 2 6 और 6 व 5 11, यानी तीनों से नहीं लगेगा। तो हम वापस आ जाते हैं कहाँ पर, 5 से। तो 5 6 30, यहाँ बचा 1 और 1 और 2 कितना होता है, 12 होता है। तो 5 दूनी 10, समझ रहे हैं बात। यहाँ 2 बचेगा ना, 2 और 5 25 हो जाएगा। तो 5 5 25, ठीक है। अब बेटा 5 से फिर लगाएंगे हम, तो 5 क्रम 5, 1 बचा, 1 पर 2 कितना होता है, 12। तो 5 दूनी 10, बचा यहाँ कितना बेटा, 2 और 2 पर 5 25। तो 5 से 5 बार में अपना आ जाएगा 25। फिर बेटा हम 5 से लगाएंगे, तो 5 दूनी 10, 2 पर 5 25, तो 5 रे 25 हो जाएगा। और फिर 5 से 5 बार में, और फिर बेटा यहाँ 5 से 1 बार में। तो आप देखिए तो जो हर है वो क्या आया है बेटा, 2 गुने 2 गुने 2, सॉरी माफ़ कीजिएगा, केवल 5 गुने 5 गुने 5 आया है ना। तो ये 1 2 3 4 5 को 5 है बेटा। अब देखिए तो हर के रूप में अपना क्या आया है, केवल 5 आया है, ठीक है, समझें। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो हर है यानी 13 बटा 31 25 का हर, 13 बटा 31 25 का हर बेटा, हर यानी क्यू जो है, अच्छा यहाँ 5 आया है ना, यहाँ 2 के पावर 0 दे देंगे तो कोई दिक्कत है नहीं है ना। 2 के पावर 0 का मतलब 1 होता है, समझें। तो 1 से तो गुना किया ही जा सकता है। तो देखिए तो 13 बटा 31 25 का जो हर है बेटा क्यू, ये हमारा 2 गुने 5 के रूप का है कि नहीं, 2 गुने 5 के रूप का है, ठीक है। इसलिए 13 बटा 31 25 शांत है, का दशमलव प्रसार शांत है। ये लिख देंगे, का दशमलव प्रसार शांत है। बोलिए बात समझ में आया। दशमलव प्रसार हमको पहचानना है तो ये कितना आसान है। जो हर है उसको हम अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। यदि बेटा हर हमारा 2 और 5 के गुणनफल के रूप में आएगा तो इसी आधार पर हम बतला देंगे कि ये पूरा परिमेय संख्या शांत है। यदि 5 और 2 के रूप में नहीं आएगा तो हम क्या जानेंगे कि ये अशांत है, ठीक है, समझ गए। अब आइए इसका दूसरा प्रश्न देखिए। तो दूसरा प्रश्न कितना है बेटा, इसका दूसरा प्रश्न है 17 बटा 8, 17 बटा 8। तो 17 तो 17 ही रहेगा, लेकिन 8 को हम तोड़ेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2, समझें, यानी 17 बटा 2 के पावर 3 है बेटा। 2 कै गो है, 3 गो है, और 5 तो है नहीं, 5 नहीं है चलेगा, पावर 0 दे देंगे। समझ में आ रही बात, नहीं है 5 तो 5 के पावर 0 दे देंगे। अब देखिए तो यहाँ क्यू जो है वो किस रूप में है, 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में है। इसलिए बेटा 17 बटा 8 क्या है अपना, शांत है। 17 बटा 8 जो है वो शांत है। समझ में आ रही बात ना। तो 2 प्रश्न तो हम लोग अपना बना लिए। देखिए जो तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है बेटा 64 बटा 455। अलग बना दें कि यहीं पे बना देते हैं, यहीं पे बना देते हैं बेटा। देखिए तीसरा प्रश्न है कितना, 64, अब बटा में है 455, समझें, 455 है बेटा। तोड़ते हैं, देखिए 64 को भी तोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा अपने को। तो 455 है ना, 455 को तोड़िए। देखिए 5 से 5 4 9 और 9 और 5 14, तो यानी 5 से लगा देते हैं डायरेक्ट, 3 से तोड़ेगा नहीं। तो 5 9 45 है, ये 5। और फिर यहाँ बेटा कितना से लगेगा, 7 से 13 7 91 होता है ना। अब फिर 13 से बेटा तक कितना आएगा, 1 आएगा, समझें। तो यानी 5 गुने 7 गुने 13। अब यहाँ जो Q है बेटा वो देखिए तो 5 है, 5 रहता तो बहुत अच्छी बात था, लेकिन इसके अलावा भी क्या है बेटा, 7 है, इसके अलावा भी क्या है, 13 है। और ये 7 और 13 जो है अंश से कैंसिल भी नहीं हो रहा है। तो Q तो अपना 5 गुने 7 गुने 13 के रूप में है। अब हमने बतलाया कि केवल नीचे 2 और 5 रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए बाबू, 2 और 5। 5 तो है, ये 7 और 13 आके गलत कर दिया, इसलिए ये जो है यानी 64 बटा 455 जो है बेटा वो अपना क्या है, अशांत है। 64 बटा 455 अशांत है, ठीक है। तो 3 प्रश्न हमने बना लिया है। अब चौथा प्रश्न है बेटा 15 बटा 1600, 15 बटा
1600। देखिए चौथा जो प्रश्न था वो था 15/1600, समझें? 15/1600 है। अब इसको हम बनाएंगे तो 15 है यहाँ। अच्छा 15 को भी तोड़ दें का बेटा? तोड़ देते हैं। 3 × 5 1600 है, तो 1600 का गुणनखंड तोड़िए, अभाज्य गुणनखंड। 2 से लगेगा ना तो 800, अब फिर 2 से बेटा 400, अब फिर 2 से 200, और 2 से फिर लगेगा तो 100, और 2 से बेटा 50, और 2 से 25, समझें? अब कितना से लगेगा बेटा? 5 से, 5 बार में, अब 5 से 1, समझें? ठीक है ना? तो देखिए तो कै गो 2 है? 1 2 3 4 5 6, यानी 2 के पावर 6 है। अब 5 कै गो है बेटा? 2 गो। तो 1 गो 5 तो हम चलिए कैंसिल कर दे रहे हैं। तो यो अपने पास क्या बच रहा है? अपने पास बच रहा है 3 अब बटा 2 के पावर 6 × 5, समझें? ये मिटा देना, ये मिटा दे रहे हैं। अब देखिए तो यहाँ जो Q है, Q बोले तो बेटा हर जो है वो 2 के पावर 6 है और × 5 है, तो 2 और 5 ना है खाली, तो ये क्या होना चाहिए? ये शांत है, यानी 15/1600 क्या है? शांत है। इसका दशमलव प्रसार अपना शांत आएगा, समझें? अब 5वां प्रश्न देख लेते हैं। 5वां प्रश्न कितना है? तो देखिए 5वां प्रश्न है 29/343, 29/343, ठीक है बेटा? तो 29 तो अपना ही अभाज्य संख्या है, यानी 29 तो केवल 29 होगा, और 343 को हम देखें तो ये 7 के क्यूब है बेटा। 343 क्या है? 7 का क्यूब है, ठीक है? अब ये देखिए तो ये जो हर है यहाँ क्यूब, ये अपना 7 के क्यूब है, यानी न तो 2 है और नहीं 5 है, तो ये कौन सी संख्या है? अशांत है, यानी लिख देते हैं कि यह अशांत है, यह अशांत है। यानी बेटा शांत और अशांत पहचानना है तो हर जो है, हर को देखकर, हर के अभाज्य गुणनखंड को देखकर ही हम बतला सकते हैं कि ये शांत है या अशांत है। अब छठा प्रश्न बेटा, छठा प्रश्न देखिए यहाँ पर है अपना। जो छठा प्रश्न है ये 23/2 के पावर 3 है और 5 के पावर 2 है। अब ये देखिए तो ये कितना आसान है। यहाँ Q जो है अपना, Q जो है बेटा 2 के पावर m × 5 के पावर n है, तो इसलिए ये क्या होना चाहिए? शांत होना चाहिए। बोलिए समझ में आया? ठीक है ना? अब ये 7वां देखिए तो प्रश्न, 7वां क्या कह रहा है बाबू? 129 है, अब बटा में है 2 के पावर 2 और × 5 के पावर 7 और × 7 के पावर 5, समझें? अच्छा अभी देखिए तो 2 और 5 तो है, बहुत अच्छा है, लेकिन 7 है और वो एगो ना 5 गो 7 है, और एक को 7 ऊपर से कैंसिल नहीं हो रहा है। तो अपना जो Q है, अपना जो Q है ये बेटा 2 के पावर m अब 5 के पावर n तो के रूप में है ये नहीं है। 2 और 5 तो है, लेकिन वो 7 भी ना आ गया, इसलिए ये क्या हो गया बेटा? अशांत हो गया। ये क्या हो गया? अशांत। तो एक बात ध्यान दीजिएगा कि हर जो है 2 और 5 रहे भी, लेकिन ओकरा अलावा कोई और दूसर संख्या आ जाए तो जो है वो क्या होता है? अशांत होता है। अब यहाँ 8वां प्रश्न देखिए। 8वां प्रश्न यदि देखें तो बेटा ये 6/15 है। तनी ध्यान से देखिएगा, 6 को तोड़े तो ये कितना आएगा बेटा? 2 × 3 आएगा, 2 × 3। और यदि हम 15 को तोड़े तो 3 × 5, समझ रहे हैं बात? अब ऐसे ही बिना ऊपर देख ले, नीचे ही नहीं सोचिए कि 3 है तो अशांत होगा। ये 3 से 3 बेटा कैंसिल ना हो रहा है, तो अपने पास क्या बचेगा? 2/5। हाँ अब देखिए कि हर क्या है। तो बेटा देखिए तो जो ये हर है अपना 2 के पावर 0 है और 5 के पावर 1 है, तो 2 × 5 नीचे है ना? अरे नहीं है 2, तो 2 हम पावर में 0 ले लिए हैं, तो ये क्या हो गया बेटा? ये अपना हो गया शांत, ठीक है? यानी
कभी कभी हर में कोई दूसरा संख्या भी रहे तो हमको हल करके पहले देखना है कि कहीं वो अंश से कैंसिल तो नहीं हो जा रहा है। और बेटा यदि दूसरी संख्या यानी 2 और 5 के छोड़ के कोई जो दूसरी संख्या है और ऊपर से भी कैंसिल हो जा रहा है तब मेरा वो कौन सी संख्या हो जाएगा, शांत। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ 2 और 5 भी था और 7 भी था, लेकिन ये जो 7 है ना ऊपर से कैंसिल नहीं हो रहा है, तब ये क्या हो गया है, अशांत है। समझें। अब एक प्रश्न और भी देखिए, यहाँ पर जो 9वां प्रश्न है अपना वो क्या बोलता है, 35/50। 35/50 बोल रहा है। तो 35 को बेटा हम कैसे लिखेंगे, 7 × 5 लिखेंगे। हाँ ठीक है। 50 को कैसे लिखेंगे, तो 2 × 5 और × 5 लिखेंगे। चलिए वो 5 से वो 5 कैंसिलो हो जाएगा, तो 7/2 × 5 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए तो बेटा जो Q है अपना वो 2 × 5 है, तो ये कौन सी संख्या होगी, इसकी दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, समझ में आ रही बात। एक वो लास्ट अपना इसमें प्रश्न है 77/210। समझे। 77 को तोड़ेंगे तो क्या आएगा बेटा, 77 को तोड़ेंगे तो 7 × 11 आएगा। और 210 को तोड़ेंगे तो 210 के तोड़ लीजिए ना यहाँ पर, तो कितना से लगेगा, 2 से। 2 × 2 और 0 2 × 5 10। ठीक है। अब ये 3 से लगेगा ना, तो 3 × 3 = 9 और 3 × 3 = 9 ना, तो 9 यहाँ हम लिख दिए बेटा। 3 × 3 = 9 और 1 5 3 5 15 और फिर बेटा ये 5 से और ये 7 से, यानी नीचे देखिए तो ये क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, × 3 आ रहा है और × 5 आ रहा है, × 7 आ रहा है। समझें बेटा। 7 से 7 तो अपना कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ देखिए 2 और 5 के अलावा एक वो 3 आ गया ना, यानी जो Q है अपना 2 × 5 × 3 के रूप में है, तो ये वो बेसी में आ गया ना, तो ये क्या होगा बेटा, अशांत होगा। तो हमने क्या सीखा बेटा कि किसी भी परिमेय संख्या के अंत में, माफ कीजिएगा, किसी भी परिमेय संख्या के हर के रूप में जब 2 और 5 रहेगा तो शांत होगा, और इसके अलावा 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या हर के रूप में रहेगा और वो अंश से विभाजित नहीं हो रहा होगा तो वह संख्या हमारा अशांत होता है। ठीक है। तो जो अपना पहला प्रश्न था वो बेटा हम बना लिए हैं। अभी जो दूसरा प्रश्न है कह रहा है कि जो पहला प्रश्न में जो प्रश्न शांत था ना उसका दशमलव प्रसार ज्ञात करें। दशमलव प्रसार का मतलब होता है बेटा, जैसे देखिए 7/2 लिखे ना, आप नीचे 2 देख के तो बतला दिए कि ये शांत है। ठीक है, लेकिन इसकी दशमलव में मान क्या आएगा, तो 7 में 2 से भागा दीजिएगा तो कितना मान आता है, 3.5। देखिए 7 में 2 से भागा देंगे तो 2 × 6 1.0 2 × 5 10, यही ना आएगा। लेकिन ये विधि से नहीं बनाना है। देखिए कह रहा है ना कि दशमलव प्रसार हमको निकालना है, हम भागा देख नहीं निकालेंगे, बिना भागा देले हम ये दशमलव के मान जो है वो निकालेंगे। ठीक है, तो कैसे निकाला जाता है बेटा, तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि जो इस संख्या में शांत है उन्हीं को ना हमको हल करना है। तो सबसे पहला प्रश्न आप देखिए तो इधर बनाए थे ना हम लोग, पहला जो प्रश्न था बेटा, पहला प्रश्न अपना क्या आया था, शांत आया था। देखिए शांत आया था पहला प्रश्न, तो पहला प्रश्न हमें बनाना है। ठीक है, तो पहला प्रश्न जो है अपना, देखिए ध्यान दीजिए, बिना भागा दिए हुए दशमलव प्रसार कैसे ज्ञात की जाती है वह देखिए, 13/31/25। ठीक है, अभी बेटा हम इसको बनाए थे 31/25 को, तो ये 5 के पावर कितना आया था, देखिए तो 31/25 वाला ही ना था, ये हम बनाए थे तो 5 के पावर 5 आया था। समझें, 5 के पावर 5 के पावर 5 आया था। तो इसमें एक नियम है, ध्यान देना है कि हर के रूप में 2 और 5 की संख्या जो है वो बराबर करना रहता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ 2 तो अपने पास एक भी नहीं है, 5 है 5 गो, लेकिन 2 जो है वो एक भी नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा कि 2 के पावर 5 से ऊपर और नीचे गुना करेंगे। 2 के पावर 5 से बेटा ऊपर और नीचे गुना करेंगे। क्या ऐसा मैथ में किया जा सकता है? हाँ किया जा सकता है ना। इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये किया जा सकता है बेटा। ठीक है, अभी देखिए तो बेटा 13
और गुने 2 के पावर 5। 2 के पावर 5 का मतलब क्या होता है बेटा? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, यानी 5 को 2 हमको गुना करना है। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। समझे बात? तो ये 13 गुने 32 हो जाएगा। ठीक है। और नीचे देखिए बेटा, नीचे आइए, देखिए नीचे अपना अब एक यहाँ पे घातांक का एक फॉर्मूला जो है यहाँ पे लगेगा। देखिए यदि बेटा a के पावर m और गुने b के पावर m हो ना, तो ये हो जाता है ab के पावर m, ab के पावर m। ठीक है। यानी यदि पावर सेम है और आधार अलग अलग है तो आधार को हम गुना करते हैं। तो 5 दूनी 10, समझ रहे हैं बात? अब पावर को केवल 5 रहेंगे, पावर 5 में 5 से गुना नहीं कीजिएगा। ठीक है, समझे? ये फार्मूला याद रखिएगा, ये फार्मूला यहाँ पे लग रहा है कि यदि हमारा पावर सेम हो और आधार सेम नहीं हो तो आधार को गुना कर देते हैं और पावर को जैसे है वैसे ही लिख देते हैं। ठीक है। अभी बेटा यदि हम हल करें तो ऊपर देखिए तो 13 में 32 से गुना करना है ना, करेंगे गुना तो 13 दूनी 26 और 13 तिया 39। तो ये कितना हुआ बेटा? 6 और 9 2 11 की 1 और 3 1 4, यानी ये आया बेटा अपना 416। कितना आया? 416। और नीचे देखिए 10 के पावर 5 का मतलब है कि 5 को 0 होगा, 1 2 3 4 5। कैसे? अरे बेटा 10 के स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 100 होता है ना। तो यहाँ 2 पावरवा था तो क्या वो 0 था? 2। 10 के पावर 3 रहेगा ना, तो ये पावर जब 3 है तो क्या वो 0 रहेगा? 3 गो। और उसी बेटा यहाँ पावर 5 है, तो इसका मतलब क्या है कि कितना जो है से 0 रहना चाहिए? 5 0 रहना चाहिए। अब इसको जब भी हल करना हो तो देखिए यहाँ से 0 गिनिए, 1 2 3 4 5। तो बेटा इधर से 5 अंक हमको गिनना है, 1 2 3, 3 गो है, हमको कितना चाहिए? 5। तो 4 5 और यहाँ पर दे देंगे दशमलव। तो ये अपना आंसर आ गया। देखिए बिना भाग दिए हुए हम इसका दशमलव प्रसार निकाल दिए तो कितना आया बेटा? 0.00416। अब ये जो दूसरा प्रश्न है, दूसरा जो प्रश्न है ये भी देख लेते हैं। कितना है बेटा? 17/8। ये भी शांत है क्योंकि नीचे 2 है। इसको जब हम हल करेंगे बेटा तो ये 17/2 के क्यू आएगा। कितना आएगा? 2 के क्यू, 8 होता है। 2 का क्यूब जो है वो 8 होता है ना। अब हमारे पास यहाँ 5 नहीं है, तो नियम क्या कहता है कि हर में जितना 2 है उतना ही 5 चाहिए। तो 2 3 गुना है, तो 5 भी हमको क्या गो चाहिए? 3 गो ही चाहिए। समझे बात? अभी गुना कीजिएगा तो 17 अब 5 के पावर 3 कितना होता है बेटा? 125। 5 का क्यूब जो है वो 125 होता है। और नीचे देखिए वही रूल बार बार चल रहा है, ये रूल इधर लिख देते हैं कि a के पावर m और गुने b के पावर m हो तो ये बराबर होता है ab के पावर m। ये ध्यान देना है। तो देखिए तो नीचे हर अपना जो है आधार जो है वो बराबर नहीं है, तो आधार को गुना करेंगे तो 5 दूनी 10, अब पावर ऐसे ही लिख देंगे तो 10 के पावर 3। अब ये 17 में यानी 125 में बेटा कितना से गुना करना है? 17 से गुना करेंगे तो 7 5 35, हाथ में 2, 7 दूनी 14 और 2 7 दूनी 14 और 2 16 होगा ना बेटा। 7 5 35 की 5 तो हाथ में 3 है और 7 दूनी 14 और 3 कितना होगा? 17 और ये 7 और 1 8। ठीक है। और इधर देखें तो ये 5 2 1 125, तो 5 7 5 12 के 2, 8 और 2 10 और 1 11 और 1 कितना होगा बेटा? 2 होगा। यानी ऊपर जो है वो कितना आ रहा है? 21 25 आ रहा है। गुना तनी देख लीजिएगा आप लोग, जल्दी जल्दी में कभी गलतियों हो जाता है। तो 10 के पावर 3 का मतलब है यहाँ पावर 3 है तो कितना 0 होगा? 3 गो। अब जैसे ही इतना आ गया ना तो नीचे देखिए 3 गो 0 है ना, तो 3 अंक से इधर यानी 3 अंक के बाद इधर दशमलव बैठाएंगे तो ये 1 अंक 2 अंक 3 अंक और यहाँ पे हम दशमलव बिठा देंगे 2। बेटा यही अपना आंसर हो गया। देखिए बिना भागा दिए हुए हम दशमलव प्रसार कितना आसानी से निकाल रहे हैं। बिना भाग दिए हुए यदि दशमलव प्रसार निकालना है तो हम क्या करते हैं
कि जो हर है उसमें 2 और 5 की संख्या को बराबर करते हैं, यानी जितना 2 है उतना ही 5 लाते हैं, जितना 5 है उतना ही 2 लाते हैं। ठीक है, अब बेटा देखिए तो 64/455, 64/455 पहले देख लेते हैं कि ये शांत था। देखिए तो 64/455 ये अशांत है ना, तो इसको बनाना ही नहीं है, इसको नहीं बनाना है बेटा, अशांत को नहीं बनाना है। फिर देखिए कितना है 15/16, ये शांत है तो 15/16 को हमें बनाना होगा, समझे बात। यानी ये जो है ये अशांत है, ये क्या है बेटा अशांत, तो जो अशांत है उसको नहीं बनाना है। ठीक है, अब अपना जो है वो चौथा प्रश्न देखिए, तो चौथा प्रश्न बेटा क्या है 15/1600, 15/1600 है और ये शांत था। ठीक है, तो 15/1600 जो था वो देखिए तो हम कैसे लिखे थे, 15/1600 जो है यहाँ पे था ना, चलिए ना यहाँ फ्रेश से बना देते हैं, एक बार फिर से बना देते हैं। तो 15 यानी 3 गुने 5, और ये जो 1600 है तो 1600 को जब हम तोड़ेंगे बेटा 2 से 800, 2 से 400, 2 से 200, 2 से 100, और फिर बेटा 2 से 50 ना, और 2 से 25, और ये कितना होगा बेटा 5, 5 से 1। ठीक है, तो देखिए तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 के पावर आया है 6, अब 5 कै गो आया है बेटा 2 गो, समझें। अब इसको ज़रा ध्यान दीजिएगा, अब इसमें ना 2 भी है और 5 भी है। ठीक है, 2 भी है और 5 भी है, लेकिन 2 6 गो है और 5 जो है वो 2 ही गो है। तो 5 कितना अभी घट रहा है बेटा, नीचे अगर बराबर करना चाहें तो 5 जो है अभी भी 4 गो घट रहा है, तो 4 गो ऊपर और 4 गो नीचे से गुना कर देंगे हम। ठीक है, तो ये 5 आई 15 होता है। आइए देखिए 5 के पावर 4, तो 5 के पावर 4 कितना हो जाएगा बेटा, देखिए 5 गुने 5 25, 5 कितना 125, आप 5 625, यानी ये आता है अपना 625। अब बटा में कितना है बेटा, अभी देखिए 2 भी 6 गो हो गया, अब 5 यहाँ 4 गो और 2 गो पहले से था, तब 5 भी कितना हो गया 6 गो हो गया। ठीक है, समझें। अब इसके बाद यदि हम देखें तो 625 में 15 से गुना करना है, 625 में 15 से गुना करना है, तो गुना करेंगे हम, तो 5 रे 25, 5 दूनी 10 और 2 12, और 6 5 30 और 1 31। आइए बेटा कितना होगा 5 2 6, जोड़ेंगे तो 5 5 और 2 7, 2 और 1 3, और 6 और 3 9, यानी ऊपर आ रहा है बेटा 93 75। ऊपर कितना आ रहा है 93 75, अंश जो है वो अपना आ गया 93 75। अब नीचे देखिए 5 और दूनी 10, 10 के पावर कितना होगा 6, समझ पा रहे हैं। तो ये 93 75 अब बटा 10 पर कितना, यानी 1 पर कितना जीरो होना चाहिए 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो। अब यहाँ से बेटा हम क्या करते हैं कि 6 अंक इधर गिन कर हम दशमलव बैठाते हैं, तो 5 7 3 9, अभी तो 4 ही अंक हुआ है, ये 5 अंक हुआ, ये 6 अंक हुआ, और यहाँ पे दशमलव बैठा देंगे। ठीक है, इसको खींच के थोड़ा सा इधर ला देते हैं, दूर करते हैं। यहाँ 0 लगा देंगे, ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, तो हम देखें कि चौथा जो प्रश्न है ये भी अपना बन गया है। अब ये बेटा जो है ना वो अशांत है, अभी हम लोग पिछला प्रश्न में देखे थे ये क्या है अशांत। तो जो प्रश्न अशांत हैं उनका हल हमें ज्ञात नहीं करना है। तो इसमें शांत जो है वो टोटल 3 प्रश्न थे, पहला दूसरा और ये चौथा, तो यहाँ तक तो बना लिए हम लोग। अब छठा प्रश्न देखते हैं वो शांत है कि अशांत। तो देखिए छठा प्रश्न जो है बेटा, छठा प्रश्न वो 23/2 के पावर 3 और गुने 5 के पावर 2 है। तो नीचे 2 और 5 है तो ये शांत है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि देखिए 2 जो है वो 3 गो है, अब 5 2 ही गो है, तो 5 एक गो कम रहा है ना, तो एक गो 5 से ऊपर और नीचे हम गुना करते हैं। तो 23 में 5 से गुना करेंगे तो 5 आई 15, 5 दूनी 10 और 1 11, यानी 115 होगा ना बेटा।
और नीचे देखिए 2 के पावर 3, अब 5 भी अपना कै गो हो गया है, 2 गो यहाँ और 1 गो यहाँ, तब 5 भी 3 गो हो गया है, यानी 115। अब बटा में 5 दूनी 10 के पावर कितना हो जाएगा 3, यानी 115। अब बटा में कितना हो जाएगा बेटा 1000। ठीक है, अब इसको यदि हम हल करेंगे तो 3 अंक के बाद दशमलव बैठेगा, तो 5 1 1 यहाँ दशमलव यानी 0। समझ रहे हैं बात, बहुत आसान है बेटा, आसानी से इसको हल कीजिएगा आप। फिर ये देखिए, ये तो अपना अशांत है, नीचे 7 आ गया है, तो ये क्या है अपना अशांत है, तो इसको तो हमें बनाना ही नहीं है। अब यहाँ पर देखिए जो 8वां प्रश्न है, 8वां जो प्रश्न है बेटा वो है 6/15, 6/15 यानी 2 गुने 3। ठीक है, अब 15 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा 3 गुने 5, यहाँ 3 से 3 कैंसिल है तो 2/5, तो नीचे 1 गो 5 है ना, तो 1 गो 2 से बेटा हम ऊपर और 1 गो 2 से नीचे गुना करेंगे, तो ये ऊपर कितना हो जाएगा अपना 2 दूनी 4 और नीचे हो जाएगा 5 दूनी 10 और 1 अंक के बाद दशमलव बैठेगा तो 0.4। अपना देखिए ये भी दशमलव प्रसार आ गया। अब क्या है बेटा 35/50, 35/50 ही है ना। 9 नंबर जो प्रश्न है वह है 35/50। ठीक है, तब 35 को हम कैसे लिख सकते हैं 7 गुने 5, 7 गुने 5, और नीचे जो 50 है वो 2 गुने 5 गुने 5। ठीक है बेटा, तो नीचे देखिए, नीचे 1 5 से 1 5 तो अपना कैंसिल हो जा रहा है, तो ये हुआ 7/5 दूनी 10, तो इसका मान कितना आ जाएगा 0.7। ये भी अपना आंसर हो गया। अब एक प्रश्न है अपना 77 है ना, 77/210, 77/210 है। 77 को लिखेंगे हम 7 गुने, आइए तो अशांत आया था लेकिन फिर भी चलिए देख लीजिए, 210 को हम तोड़ेंगे तो 210 को तोड़ेंगे तो 2 से तोड़ेंगे, देखिए 210 जो है इसको हम 2 से तोड़ेंगे बेटा तो कितना आ जाएगा 105 आ जाएगा। ठीक है, फिर 3 से तोड़ेंगे तो 3 3 आई 9 और 3 5 15, 35 आ जाएगा। फिर 5 से तोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, यानी 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7 है। एक 7 से 7 कैंसिल भी होगा तो 11/2 गुने 3 गुने 5, नीचे 3 बचा हुआ है ना, तो ये अपना क्या है अशांत है, यानी इसको बनाना ही नहीं है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि अपना जो दूसरा प्रश्न था वो भी पूरी तरह से हल हो चुका है। अब इसमें लास्ट एक प्रश्न है उसको भी देखिए। कह रहा है कि कुछ वास्तविक संख्या के दशमलव प्रसार यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, हमें इनके दशमलव प्रसार को देखकर बतलाना है कि ये संख्या परिमेय है, और यदि परिमेय भी है तो शांत या अशांत है, और ये भी हमको देखना है कि ये जो संख्या है वो अपरिमेय तो नहीं है। तो सबसे पहला जो प्रश्न है बेटा वो अपना देखिए, पहला जो प्रश्न है वो इतना है 43.123456789। ठीक है, तो बेटा इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। हाँ सर, काहे नहीं लिख सकते हैं, दशमलव हटाएंगे या दशमलव के बाद जय गो अंक है तो 9 गो अंक था ना, तो 9 को 0 देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये p/q के रूप में लिखा गया ना, तो इसलिए ये कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। काहे परिमेय संख्या है, काहे कि p/q के रूप में लिखा गया है। ठीक है, और एक बात और भी देखिए इसमें कि परिमेय संख्या जो है तो इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है, रुका हुआ है बेटा, अब इससे आगे नहीं जा रहा है, शांत है। पहला तो अपना बन गया यानी परिमेय संख्या और शांत। दूसरा देखेंगे बेटा तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो अंक है ना वो रिपीट भी नहीं कर रहा है। 1 के बाद 2 है, 0 है, 1 है, 2, फिर यहाँ 1 0 था, यहाँ 2 0 है, फिर यहाँ 3 0 है, यहाँ 4 0 है, रिपीट तो कर नहीं रहा है और कट भी नहीं रहा है। तो जो संख्या ना रिपीट करता हो और ना कटता हो, यानी अशांत और ये अनावर्ती है, अशांत और अनावर्ती, तो ये अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या, यह है मेरा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कैसा होता है बेटा, अशांत होता है, यानी कटता नहीं है, और अशांत में भी कैसा होता है, अनावर्ती होता है, यानी रिपीट भी नहीं करता है, नहीं कटता है और नहीं रिपीट करता है। तो दूसरा प्रश्न भी हम लोग देख लिए। अब अपने पास एक तीसरा लास्ट प्रश्न बचा हुआ है। तीसरा प्रश्न बचा हुआ है 43.123456789। इस पर रैकरिंग है बेटा,
देखिए इसका मतलब है कि ये है तो अशांत, क्योंकि ये बार बार यही चीज़ आने वाला है। यहाँ से फिर ये चालू होगा 1 2 3 4 ऐसे ही ये आने वाला है, तो अशांत है, समझें, अशांत है। लेकिन एक ही चीज़ बार बार आ रहा है ना, तो ये आवर्ती भी है, अशांत और आवर्ती। देखिए अशांत और अनावर्ती रहता है तो अपरिमेय होता है, लेकिन अशांत और आवर्ती रहता है तो ये परिमेय होता है। बात समझ में आया? तो हम सभी प्रश्नों का हल देख चुके हैं। तो पूरी तरह से बेटा अपना जो वास्तविक संख्या है उसका हम लोग हर अध्याय का प्रश्न यानी हर प्रश्नावली का जितने भी प्रश्न हैं उन सभी का हल बना दिए हैं। आप अच्छी तरह से देखिए, पढ़िए, मस्ती कीजिए। और हाँ बेटा, अब जो है अपना जो दूसरा अध्याय है बहुपद, उसकी वीडियो आगे आएगी। वीडियो हम लोग पढ़ेंगे, वीडियो में हम लोग देखेंगे बहुपद क्या है। तो आप बने रहिए हमारे साथ। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में बहुपद में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।